नमस्कार, छत्तीसगढ़ के जनचौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद रचक। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने पर किसानों की धान खरीदी के लिए पहले कैबिनेट की बैठक में फैसला लेने का वादा किया था। लेकिन अब कैबिनेट की बैठक हो गई है, लेकिन किसानों की धान खरीदी पे कोई चर्चा नहीं की है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। जी बताएँ, उन्होंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में धान खरीदी पे चर्चा करेंगे करके। जी, सबसे पहले तो भाजपा की सरकार को विष्णुदेव सरकार को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई तो हम बड़े उम्मीद से देख रहे थे कि सरकार शायद 3100 की दर पे 21 कुंटल प्रति एकड़ की घोषणा करेगी। लेकिन सरकार ने इस विषय को नहीं छुआ, इससे हम काफ़ी नाउम्मीद हुए। लेकिन आगे क्या बोलते हैं, हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है जल्द से जल्द इसकी घोषणा करे। और क्यों ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए धान खरीदी जो है 1 नवंबर से चालू है। बहुत ही सामूहिक और बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। इस पे तत्काल सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अब 25 दिसंबर को धान का बोनस देने की बात कर रहे हैं। क्या उम्मीद लगता है आपको? जी, देखिए हमें तो पूरी उम्मीद है कि 25 दिसंबर को सरकार अपना वादा ज़रूर पूरा करेगी। देखिए सिर्फ़ 2 साल के बोनस का यानी 3,700 करोड़ रुपए का ही मामला नहीं है। शुरू हम 8 सालों से 2 साल के बोनस के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये जो है किसानों के स्वाभिमान का भी मामला है कि कैसे यानी कोई भी सरकारें जो है वो किसानों से वादा करके मुकर करके निकल जाएँगी। तो ये हमारे स्वाभिमान का भी मुद्दा था जिसको हमने चुनाव के दौरान और पिछले 8 सालों में सतत रूप से उठाया है। तो उम्मीद है कि 25 तारीख को ये अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे। उसके साथ-साथ हम ये भी क्या बोलते हैं उम्मीद करेंगे कि अभी जो ये शीतकालीन सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा का होने वाला है, उसमें क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री जी या सरकार इसकी घोषणा करे कि 3100 की दर पे 21 कुंटल की खरीदी तत्काल चालू हो रही है। कांग्रेस ने किसानों पे ज़्यादा बोनस देने की बात कही थी, कर्ज माफ़ी की बात की थी, लेकिन आप लोगों ने बीजेपी पे भरोसा जताया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जी देखिए क्या बोलते हैं, बहुत सारे जवाबदार लोग और उसके साथ-साथ सोशल मीडिया में भी 2 लाख तक के ऋण माफ़ी की बात चली और अभी हम किसानों से बात कर रहे हैं, तो उसको उससे भी प्रभावित होकर के काफ़ी संख्या में किसानों ने वोट किया है कि भई ठीक है, ये 3100 में 21 कुंटल खरीदी कर रहे हैं, वो 3200 में 20 कुंटल की खरीदी कर रहे हैं। कर्ज माफ़ी यहाँ पर भी है और 2 लाख की कर्ज माफ़ी का भी क्या बोलते हैं कि बात जो है भाजपा के कार्यकर्ता मतदान के दौरान बोल रहे हैं, उनके जवाबदार बोल रहे हैं। तो इनने 2 साल के बोनस का डेट भी डिक्लेयर कर दिया ₹2500 का, तो इसलिए भी क्या बोलते हैं किसान काफ़ी प्रभावित होकर के, है ना, भाजपा की तरफ भी गए हैं। अब शायद सरकार अपने वादों पे खरा नहीं उतरती है, तो किसानों का अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, क्या बोलते हैं, हम तो हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं। आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो किसानों का मुद्दा मुख्य धारा में पहुँचा है, वो किसानों के निरंतर संघर्ष के कारण ही पहुँचा है। तो ये मुद्दा बाकायदा मुख्य धारा में बना रहेगा। अगर इसमें सरकार की तरफ से कोई भी कोताही होती है, तो किसान सड़कों पे उतरेंगे और क्या बोलते हैं, जो भी सरकार है, उसको रास्ते में लाने का काम करेंगे। जी बताएँ, अभी वर्तमान में किस दर से खरीदी की जा रही है सरकार? खरीदी अभी धान को पतला को मत 2200 में ले रहा है और मोटे धान को वही जो मत पुराना रेट में ले रहा है। तो 31 का वादा किए हुए और एक मुश्त पैसा देने की बात हुई है, तो ये क्या क्या है? हमारा इरादा है कि ज ज हम ऐसा वादा किया है उसको मत पूर्ण किया जाए। वादा पूर्ण किया जाए। आप क्या बोलते हैं खरीदी को हाँ, लेके? मैं भी बोल रहा हूँ। मैं 21 मतलब 2100 में खरीदी कर रहे 2100 कुंटल धान खरीदे, 3100 रुपया वादा किया था उसको दिया जाए और यही हमारा मांग है सब किसानों का। और हम लोग बहुत दिन से मतलब इनको मतलब 4000 का मांग कर रहे थे हम लोग तो, मगर अभी तो ये वादा किया था 3100 रुपए का एक
मगर अभी तक तो ये लागू नहीं कर रहा है, क्या करेगा तो मत पता नहीं है अब। जी आप लोग की लागत कितनी आ जाती है और आमदनी कितनी होती है? कितना भरोसा है 3100 रुपए को लेके? लागत तो 1 एकड़ के पीछे कम से कम 30,000 रुपया आ जाता है। किसान को कुछ नहीं मिलता। मामत से लेकर कटाई तक के 30,000 रुपया आ जाता है। खातू, कचरा, लेबर ये सब करके। तो आमदनी कितनी होती है? आमदनी नहीं के बराबर? नहीं बराबर है आमदनी। तो क्या कहेंगे सरकार से सरकार से किस तरह की उम्मीद रखते हो आप? किसानों का लागत बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, आमदनी बढ़ना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा किसान। अब गेहूँ के कीमत कहाँ आगे बढ़ेगा? जी। जी, नई सरकार आई है, किस तरह से उम्मीद बना के रखे हुए हैं किसान लोग? वही है कि नया किसान जब आए हैं अपने घोषणा पत्र में दिए बोले हैं कि भाई 21 कुंटल धान खरीदेंगे और 3100 रुपया एक किस्त में पैसा डालेंगे। यही सोच कर के किसान वोट किए हैं और हम वही उम्मीद करते हैं कि जो पिछले 1 नवंबर से धान खरीदी चालू है, उसमें जिन किसानों को जो पुराना रेट है उसी हिसाब से धान का खरीदी किया गया है और उसी हिसाब से पैसा डाला गया है। चूँकि हम किसान चाहते हैं कि वो जो वादा किए हैं, उन्हीं के अनुरूप हम किसानों को एकमुश्त खाते में पैसा डालना चाहिए। जी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए कर्ज माफ़ी की वादा किया था। 32 रुपए बोनस देने की बात कही थी। लेकिन आप लोगों ने भाजपा पे ज़्यादा भरोसा दिखाया जबकि उन्होंने 3100 रुपए बोनस देने की बात कही है। जी बताइए क्या बोलेंगे? भई बोनस देने के बाद तो वो भी कहे और डायरेक्ट ये है कि किसानों को एकमुश्त पैसा देने का वादा किया और ये 4 किस्त देने का वादा किए थे और दे रहे थे, नहीं दे रहे थे वाली बात नहीं है। और ये समझ में नहीं आता पिछले किस्त अभी 1 किस्त बचा हुआ है, अब क्या देगा? उस समय उसी बोनस के आधार पे पिछले सरकार मतलब बीजेपी का सरकार था, तो भी वादा किया था और अपना 2 साल का बोनस नहीं दिया और नहीं दिया, इस कारण वो अपना सत्ता मतलब गँवाए थे और वही उम्मीद के साथ में फिर एकमुश्त पैसा डालेंगे ऐसे करके बीजेपी सरकार बोले हैं, तो चाहते हैं हम किसान एकमुश्त पैसा डालें, यही हम सब उम्मीद करते हैं। अभी शायद सरकार अभी कुछ दिन हुआ है, क्या उसको और समय देना चाहेंगे? अब देखो अभी तो 5 साल का समय है, वादा तो किए हैं, देगा नहीं देगा देखेंगे, नहीं देखेंगे तो फिर रोड में उतर कर के सड़क में उतर कर के फिर अपना संघर्ष जारी करेंगे किसान मोर्चा। न्याय योजना की आखिरी किस्त नहीं मिली है, क्या कहेंगे इसको लेके? बिल्कुल, ये क्या बोलते हैं किसानों का हक है, हमको उम्मीद है कि ये हमको मिलेगा मार्च के पहले। देखिए, सरकारें आती-जाती रहती है, किसानों की जो लेनदारी है वो राज्य सरकार से है, राज्य शासन से है। तो वो जो सरकार में है उसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी अदायगी करे किसानों की। इसमें ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि फला पार्टी की सरकार थी, अब फला पार्टी की सरकार है ना? भई किसानों की देनदारी है, जो सरकार है वो फ़र्ज़ निभाए। देखिए 2 साल का बोनस रमन सिंह जी की सरकार ने नहीं दी थी, वो हारी, है ना? ये 2 साल का हम तो हालाँकि शुभ-अशुभ में विश्वास नहीं करते, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार भी 2 सालों का बोनस देने का वादा की थी और नहीं दी और वो हारे। अब चौथी किस्त नहीं मिलेगी ऐसा उम्मीद बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? वो किसानों का हक है, वो बिल्कुल मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो संघर्ष करेंगे। जी। नहीं मिलेगा तो संघर्ष करेंगे, ये कहना है किसानों का। राजनांदगांव से परमानंद रगत, छत्तीसगढ़ तक के लिए।